Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट या किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दें ताकि आप लोगों को इसी तरह की क्लासेस मिलती रहें। विकास के सिद्धांत का ये दूसरा पार्ट है। हमने पहले पार्ट में विकास के सिद्धांत पढ़े थे जिसमें से 3 या 4 ही कंप्लीट हो पाए थे क्योंकि डिटेल में बता रहा था, और दूसरा कि सिर्फ आपको सिद्धांत को समझना है ना कि रटना है। अगर आपने सीडीपी हो या फिर आपकी पेडालॉजी हो, अगर आपने उसको समझ लिया तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, पहले थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपका अगस्त 2023 के पूरे सेट थे पेपर 1 पेपर 2 की, उसकी सीडीपी करेंगे। और ये जो सीडीपी पढ़ा रहा हूँ ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे 2023 के, 2018, 2020, 21 वाले जितने भी पेपर हैं सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा बाकी एग्जाम में भी जो आए हुए आपके क्वेश्चन हैं, चाहे आपके वो एच टेट में हो, एमपी टेट में हो, या छत्तीसगढ़ टेट हो, आपका एचपी टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, किसी भी एग्जाम में आया हुआ जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस हम बहुत ज़्यादा करेंगे। सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं थ्योरी के बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर उस तरीके से आपने पढ़ा तो आपका सी टेट इसी बार ही क्लियर हो जाएगा, दोबारा देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर जिन लोगों का पहली बार क्वालिफाई नहीं हो पाया है वो लोग भी इस बार प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा तब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको समझना है, इसके बाद 4 ऑप्शन को देखना है और कौन सा आंसर हो सकता है इस तरह से आपको टिक करना है अपना लॉजिक लगा के। लॉजिक किस तरह से लगाना है वो आएगा, पहले आप थ्योरी को समझें, इसके बाद प्रैक्टिस करें तो अपने आप लॉजिक आ जाएगा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है और हमें आंसर क्या लगाना है। क्योंकि आपको अब एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन तो मिलेंगे नहीं, क्वेश्चन वही रहेगा, सिलेबस वही रहेगा, घुमा के पूछा जाएगा। तो उसके लिए आपकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, वो आएगी आपकी थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। विकास के सिद्धांत का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सीडीपी बाल विकास की प्लेलिस्ट, वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। पिछले सारी वीडियो आपको सीडीपी के देखने होंगे, तभी आगे आप देखें ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। जो विकास के सिद्धांत हैं हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में पहले सिद्धांत समझ लिए थे, इसके बाद हम 3 सिद्धांत कर चुके थे। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक, डायरेक्शन भी कर चुके थे, इसके बाद दूसरा ये हो चुका था हमारा, तीसरा विकास क्रम का सिद्धांत यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, विकास के क्रम का सिद्धांत मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका गामक और भाषा विकास होते हुए एक क्रम में होती हैं, ना कि डायरेक्ट आप किसी भी स्टेज पर पहुंच जाएंगे। जैसे कि आपकी भाषा की बात करें तो पहले बच्चा सुनना सीखेगा, फिर उसके बाद बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना और फिर लिखना सीखेगा। ऐसे ही जब बालक गर्भ में होता है तो पहले गर्भावस्था, फिर शिशुआवस्था में आएगा, ना कि डायरेक्ट किशोरावस्था में पहुंच जाएगा गर्भावस्था के बाद, है ना। तो ये होता है क्रम। तो विकास का क्या होता है, क्रम होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। हमको आज करना है चौथा सिद्धांत, आपका ये रहा, परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंटर रिलेशन। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी स्वरूप, अब बालक के विकास के जो स्वरूप है वो कौन कौन से हैं आपको बताया था, PCSE, फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास आप कह सकते हैं। यहाँ पर हो गया सोशल डेवलपमेंट, तो आपका सामाजिक विकास हो गया। इमोशनल डेवलपमेंट आपका संवेगात्मक विकास हो गया। ये जो सभी स्वरूप हैं एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। मैं जब शॉर्ट में आपको बता रहा था वहां पर भी समझाया था, फिर से एक बार बता रहा हूं कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका देखिए मानसिक जो विकास है वो अच्छा होगा, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा। और अब जब आपका शारीरिक विकास अच्छा है, मेंटल हेल्थ आपका अच्छा है, तो आपका जो समाजीकरण है
वो भी बहुत अच्छा होगा। आप समाज में रह कर के बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ये सभी स्वरूप होते हैं बालक के विकास के, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कैसे? गैरिसन व अन्य का कथन है कि शरीर से संबंधित दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देती है। जो आपका शारीरिक विकास है, अगर शरीर स्वस्थ है ना, तो बाकी जो अंग होते हैं उनका विकास भी बहुत अच्छे से आपका होता है। ये कहा है गैरिसन या अन्य का कथन था। तो मेन पॉइंट जो था हमारा वो हमने पढ़ लिया। एग्जाम्पल के तौर पे समझे, एक कहावत है कि जो शरीर से स्वस्थ होता है उसका मानसिक स्तर भी अच्छा होता है तथा वह सामाजिक कार्य करने में भी आगे रहता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपके जो ये चारों डोमेन हैं PCSE, बालक के विकास के जो स्वरूप हैं ये चार, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, ये चारों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। ये आपको समझ में आ गया सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था हमारा ये चौथे नंबर का? परस्पर संबंध का सिद्धांत। जब एग्जाम्पल से समझाओ तो सारी चीजें अच्छे से हो जाती हैं, बस आपको दिमाग में ये चीजें बैठा लेनी है। एक बार में समझ में ना आए दोबारा उस वीडियो को देखिए, आ जाएगा समझ में आपको। निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। जो विकास होता है वो आपका निरंतर चलता रहता है, कभी नहीं रुकता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता है। विकास की प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। वही चीज बताया कि जो विकास होता है आपका वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो आपकी गर्भ से लेकर के आपकी मृत्यु तक चलता ही रहेगा। है ना, इसको वॉर्म टू टॉम भी कहा गया है इंग्लिश में। वॉर्म यानी गर्भावस्था से, वॉर्म टू टॉम, कब्र तक। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये एक सिद्धांत हो गया, इसको याद रखना है आपको, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ यहां पर, मां के गर्भ से, एक सेकेंड, मां के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। तो जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह वॉर्म टू टॉम चलती है, गर्भ से मृत्यु तक आपका चलने वाला प्रोसेस है ये। अगला सिद्धांत हमारा है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन होता क्या है? इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को, फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। ये वही वाली बात है जैसे आपको बताया था जब स्टार्टिंग में ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक कर रहे थे, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पहले बच्चा क्या करता है, ग्रोस मोटर स्किल का काम करता है, यानी जो विकास होता है वो ग्रोस टू फाइन मोटर स्किल जाता है। पहले बड़े बड़े अंगों का, जिसमें बड़ी मसल्स का यूज होता है, पहले उनका उपयोग करता है, उनका यूज करता है, इसके बाद छोटी छोटी मसल्स का यूज करता है, जैसे उंगलियां हो गई, पैरों की उंगलियां हो गई, है ना, उंगलियों से लिखना हो गया, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचना हो गया, ये सारी चीजें आती थी आपकी फाइन मोटर स्किल में। तो यहाँ पर वही है कि पहले बालक क्या करता है, जैसे हाथ की बात करें तो पहले पूरी भुजा का यूज करेगा, फिर धीरे धीरे विकास होगा, उसके बाद ही बच्चा क्या करेगा, उंगलियों से पकड़ना सीखेगा। तो संपूर्ण अंगों को फिर इसके बाद क्या करता है, उनके भागों को चलाना सीखता है। जैसे पहले भुजाओं को चलाना सीखेगा, इसके बाद में उंगलियों को चलाना सीखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर पहले हाथों को, फिर अंगुलियों को तथा बाद में हाथ व उंगलियां दोनों को एक साथ हिलाता है।
ये आपका एकीकरण हो गया कि पहले हाथों को, फिर उंगलियों को, और बाद में हाथ और उंगलियां दोनों को एक साथ जब हिलाने लगता है तो ये होता है आपका एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए, जो सातवां है आपका सिद्धांत, ये भी विकास का सिद्धांत है। जो विकास होता है वो लंबवत ना होकर के चक्राकार वर्तुलाकार होता है। डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। तो जो आपका विकास होता है वो क्या होता है, वर्तुलाकार होता है हिंदी में, या फिर आप स्पाइरल याद रख सकते हैं। अब देखिए कैसे। इस सिद्धांत के अनुसार यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो साथ साथ चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, अर्थात विकास वर्तुलाकार रूप में होता है और बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। जो आपका विकास होता है, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा, ये पॉइंट आ जाते हैं, भले ही क्वेश्चन घुमा के पूछे, सीटेट में सिलेबस के बाहर कभी नहीं जाते। तो विकास लंबवत नहीं होता है। अगर विकास बारे में कुछ पॉइंट लिख के आ जाए कि इनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है, तब आपके ये सारे सिद्धांत काम आते हैं। जितने सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा, ये सारे सिद्धांत जब आप पढ़ लेंगे तो आपको विकास के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। विकास कैसा होता है, किस तरह से होता है, इसका कौन सा पॉइंट सही होगा कौन सा गलत होगा, इस चीज़ से आपको क्लियर हो जाएंगी। तो विकास आपका वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। और स्पाइरल क्या होता है कि यदि बालक की लंबाई में वृद्धि हो रही है तो साथ साथ चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ लंबाई बस में वृद्धि हो जाए। अब देखिए नीचे फिगर भी बना के रखा हुआ है मैंने, किस तरह से आपका इसमें विकास होता है। चलिए, विकास रेखीय नहीं है, यहाँ पर वर्तुलाकार होता है। विकास क्या होता है, स्पाइरल होता है। कैसे, यहाँ से विकास स्टार्ट होगा, इस तरह से चलता जाएगा। व्यक्ति यहाँ से विकास स्टार्ट कर, मतलब उसका विकास शुरू होता है, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। सुदृढ़ीकरण के लिए पीछे भी जाता है, मतलब जब परिपक्वता मैच्योरिटी के लिए कि जो आपका वो विकास है वो स्थायी हो जाए, तो वापस स्थायी के लिए समय लेता है, तो वापस पीछे भी आपका आता है इस तरह से, ठीक है। और आपका जब सुदृढ़ीकरण हो जाता है फिर वापस आपका इस तरह से प्रगति करने लगता है। ये तो आपको इतना पॉइंट याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ वैसा पॉइंट है नहीं कि जो विकास होता है वो आपका स्पाइरल होता है ना कि लंबवत, या कुछ भी और ऑप्शन दे दे आपको उसे गलत ही लगा देना है। वर्तुलाकार, चक्राकार इस तरह से बताए तो हिंदी में या इंग्लिश में आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, स्पाइरल। जो विकास होता है वो आपका स्पाइरल होता है, ठीक। क्या होता है, स्पाइरल। बात खत्म। आई होप इतने ही थे सिद्धांत। अच्छा, एक और सिद्धांत है, इसको भी पढ़ लेते हैं। चलिए, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो एक चीज याद रखिएगा, जो आपका विकास होता है वो अकेले ना तो वंशानुक्रम की वजह से होता है और ना ही सिर्फ वातावरण की वजह से होता है। जो विकास होता है वो दोनों के इंटरेक्शन से होता है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। जो विकास होता है वो आपका वातावरण और आनुवंशिकता दोनों के इंटरेक्शन से या अंतःक्रिया से होता है। बालक की वृद्धि व विकास में दोनों का समान महत्व है, अर्थात बालक का विकास केवल वंशानुक्रम और वातावरण के कारण नहीं बल्कि दोनों के अंतःक्रिया के कारण होता है। ये आपको याद रखना है कि जो आपका विकास है वो ना तो सिर्फ वंशानुक्रम की वजह से होता है यानी हेरिडिटी की वजह से होता है, और ना ही सिर्फ एनवायरनमेंट यानी कि सिर्फ वातावरण या पर्यावरण की वजह से होता है। तो ये विकास कैसा होता है, दोनों की अंतःक्रिया का सिद्धांत होता है विकास। और मैंने ऊपर बताया भी था, इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, जब शॉर्ट में आपको बताया था। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है, जो आपका विकास होता है वो वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। जो आपका विकास होगा वो सिर्फ एक से या तो वातावरण या फिर सिर्फ वंशानुक्रम से बिल्कुल भी संभव नहीं है।
अब एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझेंगे। जैसे परिवार में छोटा बच्चा अपनों से बड़ों को देखकर, सुनकर या अनुकरण नकल करके सीखता है। तो देखिए, परिवार में जो छोटा बच्चा होगा, आप जिस माहौल में रखेंगे उसको, पहले तो एक आपका जो वंशानुक्रम है, जिस तरह की हैबिट्स आपको होंगी, थोड़ी बहुत वो आपकी अंदर ही अंदर आ जाएंगी, उस तरह की हैबिट्स, उस तरह का कुछ नेचर। इसके बाद सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा आपका वातावरण पर। अगर आपका जो बिहेवियर है वो किस तरह का है, बच्चा देखेगा उसी तरह से सीखेगा। बचपन में बच्चे नकल बहुत करते हैं, वो जैसा देखते हैं वैसा करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब बच्चे छोटे हों तो उनके सामने ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे उन पर गलत इफेक्ट पड़े या वो गलत सीखें। तो जो छोटा बच्चा होगा उनके सामने बहुत ही आपको संभल के रहना है। वो संभल के कैसा, जैसा आप करेंगे वैसे ही बच्चा सीखेगा। तो वातावरण और आपका जो आनुवंशिकता है, हेरिडिटी है, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपकी विकास में। तो दोनों के अंतःक्रिया से ही आपका विकास होता है, आनुवंशिकता और वातावरण। चलिए, तो हम लोगों ने कितने सिद्धांत पढ़ लिए इसमें? आई थिंक 8 सिद्धांत हो गए, 7-8 और बचे हैं। तो अगले वीडियो में उसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। तो आपके जो विकास के सिद्धांत हैं वो सभी खत्म हो जाएंगे। फिर आगे के टॉपिक में हम चलेंगे। आपकी सीडीपी बहुत ही जल्द मैं ख़त्म कर दूंगा, 1 महीने में आपकी सीडीपी पूरी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हिंदी पेडालॉजी, इंग्लिश पेडालॉजी हो गई, पर्यावरण और पर्यावरण की पेडालॉजी जो होती है वो भी कंप्लीट करना है। 1 महीना हमें प्रैक्टिस के लिए बचाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं, जहाँ से भी हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा। बिल्कुल परेशान ना हो, बस इसी तरह से आप लोग लगे रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोगों को शेयर करना है बस। तो देखिए, ये वीडियो जो है वो किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जो सीटेट जनवरी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल उनके लिए। अभी एचटेट उनके लिए है। फिर तो आप मान लीजिए किसी भी स्टेट के हैं, उस स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे चाहे आपका बी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, है ना, उत्तराखंड टेट हो, एचपी टेट हो, हरियाणा टेट हो, जैसे मिलता है आज टेट का आपका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो किसी भी स्टेट के लिए आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो तो सबके लिए महत्वपूर्ण है ये। सीडीपी आपका पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों में आता है। हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज हैं वो भी आपकी दोनों आती हैं, तो उसमें भी आपकी पेडालॉजी होती है। तो आपको पेडालॉजी पे बहुत फोकस करना है। अगर आपको सी टेट या लगभग कोई भी टेट एग्जाम क्वालिटी, जैसे एमपी टेट की बात करें या एच टेट, सी टेट, है ना, बिहार टेट का जो पैटर्न होता है, इसके अलावा अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है ना, डाउट रह जाता है, तो आप बिल्कुल बताइए कमेंट्स में कि हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया। क्योंकि ये सीधे सीधे पॉइंट हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे, ये बहुत सिंपल टॉपिक है। इसके बाद जब हम अगले टॉपिक में आएंगे तो वहाँ पर थोड़ी लेंदी रहेंगे, लेकिन आपको इस तरीके से समझा दिया जाएगा, है ना, कि आप दोबारा कभी भूलेंगे ही नहीं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। मैं बहुत जल्द आपकी प्लेलिस्ट फेसबुक में भी बना दूंगा, सीडीपी की और ईवीएस की अलग। तो आपको जो वीडियो है ढूंढने में परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। फेसबुक की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की भी मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की भी आपको लिंक मिल जाएगी। सीडीपी की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।